Okay, sound, camera. Script. Hello, YouTube family. Myself Ajinkya with a brand new YouTube channel, Fin Ajinkya. So, this is my first video, and now I'm recording voice for my first video. So, Fin Ajinkya is all about finance, financial freedom. Financial awareness. And if you ask me why I created this channel, so let me tell you, my friends. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल इकलौता ऐसा चैनल नहीं है कि जो YouTube पे अवेलेबल है फाइनेंस के बारे में। देर आर चैनल्स, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो फाइनेंस पे नॉलेज शेयर करते हैं, शेयर मार्केट पे नॉलेज शेयर करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाए उस पे गाइडेंस करते हैं। बट अभी YouTube तो हम रोज ही देखते हैं। YouTube पे बहुत सारा कंटेंट रहता है, तो फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट बहुत ही कम है। दो तीन ऐसे यूट्यूबर्स है, दो तीन ऐसे चैनल्स है जो फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने उनका पोर्टफोलियो बना के रखा है यूट्यूब पे। एंड दो तीन चैनल्स को मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ। सो व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल इज बिकॉज फाइनेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में बहुत 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 इग्नोर किया जाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से ये इग्नोर किया जाता है। तो वो रीजंस क्या है एग्जैक्टली exactly? उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि बचपन से हमको फाइनेंस के बारे में सिखाया नहीं जाता। स्कूल में फाइनेंस करके कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। आई पास्ड आउट माई टेंथ इन 2009, तो तब इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट था, वो भी 20 मार्क के लिए था। तो फाइनेंस को हम हमारे लाइफ में 20 मार्क जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मतलब यार 20 मार्क क्या होता है यार। सो दिस इज द ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब आगे जाके 60-70 साल में तुमको पैसा कमाना है एंड उसके लिए तुम स्टडी कितना कर रहे हो, 20 मार्क का। आज मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मुझसे ये कोई नहीं पूछता कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कौन सी नदी कौन से समुद्र को जाकर मिलती है। हाँ, बट मुझे ये जरूर पता रहना चाहिए कि टीडीएस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, एंड सो ऑन। चलो तो चलते हैं दूसरे रीजन की ओर। दूसरा रीजन है ये हो सकता है कि फाइनेंस किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता। कॉमर्स लेके सीए करना इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन। सो ये सोच एक्चुअली बदलनी चाहिए। बट ठीक है, फाइनेंस समझ नहीं रहा है तो देर आर मेनी चैनल्स। देर इज माई चैनल एक्चुअली, फिना जिंके, तो इसी के लिए तो ये चैनल स्टार्ट किया है, सो दैट पीपल शुड लर्न। यूट्यूब पे सिर्फ गाने सुनने और मूवीज देखने के लिए और कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए पब्लिक टाइम स्पेंड करती है। तो फिनांस की जानकारी के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिनांस के वीडियोस देखो। फिनांस अपने लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि 10th के बाद, 12th के बाद, डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद आप जॉब करते हो। 90-95% पब्लिक जॉब करती है। तकरीबन अपने लाइफ का एज 20 टू एज 65 लोग जॉब करते हुए गुजारते हैं। सो डोंट वरी, ये चैनल आपको उसी के लिए मदद करेगा। तो सवाल ये है कि आपको इस चैनल से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल से वीकली फाइनेंशियल अपडेट्स मिल सकते हैं। आपको नए नए बुक्स की समरीज मिल सकती है फाइनेंस के ऊपर। जो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनके टेकअवेज मिल सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ। सो स्टिक टू दिस चैनल। आने वाले बहुत सारे वीडियोस में वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और रीजन की ओर, फैमिली प्रेशर। ये एक ऐसा रीजन है जो हर एक के जिंदगी में होता है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे।
मार्क्स नहीं मिलेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, और न जाने क्या क्या हमारे मन में बिठाया जाता है। तो इससे पैदा होता है एक डर। डर। रिस्क लेने का डर। बट रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस। तो एक इंसान बिना रिस्क लेते हुए अपनी लाइफ आगे बढ़ाता है, 9 to 5 जॉब में अटक जाता है। बट यार, बड़ा बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ये सबको पता है। बट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर। नेक्स्ट रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो शादी का एज है वो मैच्योरिटी एज के हिसाब से लगाया जाता है, जबकि वो फाइनेंशियल एज के हिसाब से लगाना चाहिए था। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंडिया में फिलहाल मेंस के लिए 21 और वुमेन्स के लिए 18 इज द एलिजिबल एज फॉर मैरिज। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20-22 साल की एज में ही हमारा पहला पेचेक, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अर्निंग 20-22 साल की एज में ही स्टार्ट होती है। जॉब लगने के बाद एक ही साल बाद फैमिली प्रेशर डालना स्टार्ट करती है फॉर गेटिंग मैरिड। एंड वुमेन्स के बारे में तो ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मतलब वी आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, we are not actually settled, and we are heading towards another responsibility। बात कुछ हजम नहीं होती यार। So because of these responsibilities in the very early stage of financial growth is actually dangerous for the financial health of a family। और शादियों में तो बहुत खर्चा होता है, 5 लाख 10 लाख और न जाने क्या क्या। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि विद इन इंडिया द एज ऑफ मैरिज शुड बी चेंज फ्रॉम मैच्योरिटी एज टू फिनेंशियल एज। एंड साथ साथ में इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की जो फैमिलीज हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शादियों में ज़्यादा पैसे की बर्बादी मत करो। क्योंकि क्योंकि अगर आप लोन निकाल के शादी कर रहे हो ना, तो आप 5 साल पीछे चले जाते हो। और कौन कहता है कि शादी होने के लिए 400-500 लोगों का आना जरूरी है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अभी कोरोना वायरस के कारण ये करंट पेंडेमिक में शादियां तो हो ही रही है ना, 40 to 50 पब्लिक के प्रेजेंस में। तो बॉस आगे भी हो सकता है। तो if you want you can actually invest some amount of money on behalf or in the name of to be husband or to be wife। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और रीजन की ओर। एक और रीजन ये है कि जब किसी को जॉब लगती है उसके तुरंत बाद फैमिली को पता चलता है, तो हर एक फैमिली में एक तो LIC एजेंट होता है। तो, तो वो अप्रोच करता है और फोर्सफुली हमको LIC निकालने बोलता है। तो दैट इज बैड। तो जॉब लगने के पहले ही साल में हम कोई LIC पॉलिसी किसी के कहने से फैमिली के प्रेशर में आके निकाल लेते हैं, एंड वो LIC का प्रीमियम चालू हो जाता है। सो अननेसेसरीली we end up paying 2000 to 3000 every month to LIC। LIC पहले ही रिच है यार, उसको और रिच क्यों बना रहे हो? खुद को रिच बनाओ, खुद वो 3000 इन्वेस्ट करो एवरी मंथ। And there are various alternatives for LIC. There is term insurance, there is health insurance, there are ULIP policies. If you don't know what are these, just get the information. Internet information का भंडार है, you just ask it। You can ask me, you can subscribe my channel for that। फाइनेंस के ऊपर मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मेरे वेबसाइट का URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So finally guys, just to summarize this video, अगर स्कूल में फाइनेंस सिखाया नहीं जाता तो खुद से सीखना पड़ेगा। फाइनेंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इंटरनेट पे ढूंढो, सब मिल जाता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी शादी का डिसीजन लेना। एंड LIC के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। LIC में हर महीना 2-3 हज़ार डालने से अच्छा है वो 2-3 हज़ार खुद इन्वेस्ट करो। और एक अनाउंसमेंट है,
India's leading brokerage firm, Upstock, is celebrating their 1 million subscribers. So, this broker is giving us 30 days of free brokerage, 1 year free subscription of Money Control Pro, and a free demat account. So, this is a very good opportunity for the new investors, and this is the best time for the new investors to grab this opportunity. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की लिंक दे दूंगा सो दैट यू कैन स्टार्ट योर अकाउंट टुडे. इट विल नॉट टेक more than 5 minutes if you have your Aadhaar linked to your mobile and last 6 months bank account statement. So guys, thanks for watching. Keep sharing, keep subscribing, stay safe, stay home. Thank you.